दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हाफिज़े कुरान थी, मासूम बच्चों को दीन की तालीम देती थी और जिसे देखकर हर कोई उसे नेक और परहेजगार समझता था। लेकिन शैतान ने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया कि उसकी जिंदगी गुमराही की अंधेरी खाई में गिर गई। ये कहानी है शहनाज की। शहनाज कुरान जुबानी याद करने वाली खातून थी। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। उसका शौहर हामिद सऊदी अरब में बावर्ची था, यानी खाने बनाने का काम करता था। शादी को कई साल हो चुके थे। शुरू में शहनाज बहुत लाजवाब बीवी थी, दीनदार, अल्लाह की इबादत करने वाली और अपने शौहर की मोहब्बत में डूबी हुई। लेकिन वक्त के साथ उनकी मोहब्बत में दरार आने लगी। हामिद का काम उसे साल में कई महीने घर से दूर रखता। करीब 6 महीने तक वो घर नहीं आता था। तन्हाई और मोहब्बत की कमी ने धीरे धीरे शहनाज के दिल में नफरत और गिले शिकवे भर दिए। शैतान के फुसलावे में आकर उसने अपनी नजरों को गैर महराम मर्दों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। वो मोहल्ले के ऐसे मर्दों को अपना निशाना बनाने लगी जिनके दिलों में ईमान कमजोर था, जो अपनी शादी से नाखुश थे। शहनाज उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाती। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, कभी मुझसे बात नहीं करता, न मेरा खर्च उठाता, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसी बातें सुनकर कई मर्द हमदर्दी में उसके करीब आने लगे और शहनाज अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगी। यह सिलसिला सालों चलता रहा, जबकि उसका शौहर इस राज से बिल्कुल बेखबर था। बाहर से तो वो हाफिज़े कुरान थी, बच्चों को दीन की तालीम दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुनाहों के दलदल में उतर चुकी थी। एक दिन की बात है, मोहल्ले का एक नेक दिल आदमी अब्दुल अपने छोटे बच्चे का दाखिला कराने के लिए शहनाज के पास आया। अब्दुल 5 वक्त का नमाजी था, सच्चा और ईमानदार इंसान। शहनाज रोज उसके बच्चे को कुरान पढ़ाया करती। इस तरह अब्दुल अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए शहनाज के पास छोड़ जाता और उसके दिल में अब्दुल के लिए कुछ और ही एहसास पैदा हो गए। अब्दुल खूबसूरत था और शहनाज अब उसे पाने की चाहत में बुरी तरह झुकने लगी। उसने मौका देखकर अब्दुल से कहा, माफ कीजिए, मुझे आपका नंबर चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे के बारे में बात करनी हो सकती है। लेकिन हकीकत यह थी कि शहनाज अब किसी भी तरह अब्दुल को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। उसके दिल का गुनाह बढ़ चुका था और शैतान उसकी लगाम पूरी तरह पकड़ चुका था। अब्दुल एक सादा, नेक दिल और सच्चा इंसान था। वो जब अपनी बेटी को कुरान की तालीम दिलाने के लिए रोज शहनाज के घर आता तो उसके दिल में किसी तरह की बुराई का ख्याल तक नहीं आता था। वो तो बस एक बाप था जो चाहता था कि उसका बच्चा अल्लाह के कलाम को समझे, याद करे और सीधी राह पर चले। एक दिन जब शहनाज ने अब्दुल से कहा कि मुझे कभी बच्चे को लेकर कुछ बात करनी हो सकती है, अगर आप नंबर दे दें तो अच्छा रहेगा, तो अब्दुल ने बिना किसी झिझक के अपना नंबर दे दिया। उसके दिल में कोई गलत ख्याल नहीं था, बस एक और मौलिमा की नीयत समझकर उसने भरोसा किया। लेकिन उस नंबर के जरिए शहनाज ने एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया। फोन पर अब्दुल से बात करने लगी, कभी बच्चों की तालीम के बहाने तो कभी अपनी तन्हा जिंदगी के गम सुनाने लगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और चालाकी भी। वो अब्दुल से कहती, मेरा शौहर मुझे छोड़ गया है, वो अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखता, न बात करता है न मेरा ख्याल रखता है, मैं बहुत तन्हा हूँ। अब्दुल उसे तसल्ली देता, दीन की बातें करता और हर बार उसे यही कहता, शहनाज बीबी, मोहब्बत तो वही अच्छी है जो हलाल हो। आपको अपने शौहर से ही मोहब्बत रखनी चाहिए। दुआ करें कि वो आपसे फिर जुड़ जाए। लेकिन अब शहनाज पूरी तरह अब्दुल के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने साफ साफ कहा, मुझे आप पसंद हैं, अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो बताइए, हम इन रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब्दुल ये सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वो एक बीवी बच्चों वाला इंसान था, 3 बच्चों का बाप। उसकी बीवी नादिरा कभी कभी गुस्सैल और नाजुक मिजाज जरूर थी, मगर वह अपने घर और बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने शहनाज से कहा, आप एक हाफिज़े कुरान हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है, फिर आप क्यों अपने पांव फिसला रही हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर यह रास्ता गलत है। यह जवाब शहनाज को जर्रे जर्रे तक हिला गया। वो जिससे उम्मीद कर रही थी कि वो उसकी चाहत पूरी करेगा, उसने उसे नसीहत दे दी,
शहनाज के दिल में अब एक अजीब आग जलने लगी। ना वो अब्दुल के बिना रह सकती थी और न उसके इनकार को बर्दाश्त कर पा रही थी। उसने एक नया खेल रचा। वो अब्दुल के घर जाने लगी, कभी बच्ची के बहाने, कभी किसी काम के बहाने। वो वहां अब्दुल की बीवी की बड़ी तारीफ करती और बीच बीच में उसके दिल में शक के बीज बोने लगती। अरे बहन, आपका शौहर तो बहुत नेक है, बहुत खूबसूरत और नमाजी भी। आपके जैसी खुशकिस्मत कम औरतें होती हैं। धीरे धीरे वो बातों बातों में अब्दुल के खिलाफ भी छोटी छोटी बातें कहने लगी। मगर मैंने देखा है अब्दुल कभी कभी बहुत देर तक किसी सोच में रहते हैं, पता नहीं किस बात में उलझे रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसने नादिरा के दिल में शक के बीज बो दिए। अब घर में बातें बदलने लगी, मामूली बातों पर लड़ाई होने लगी और यही शहनाज चाहती थी कि एक दिन अब्दुल गुस्से में अपनी बीवी से अलग हो जाए और उसके पास आ जाए। अब शहनाज ने बाकी सब मर्दों से नाता तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ एक ही मर्द के पीछे थी, अब्दुल। वो दिन रात उसके ख्यालों में जलने लगी थी और उसकी गुमराही अब दीवानगी में बदल चुकी थी। अब्दुल की जिंदगी अब तूफान में फंस चुकी थी। शहनाज के आने से उसके घर का सुकून, उसका भरोसा, सब कुछ हिलने लगा था। वो जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की, मगर एक औरत का यह नाम जुड़ जाना भी आदमी की जिंदगी को उलझा देता है। शहनाज अब किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थी। जब अब्दुल को अपनी इज्जत और खानदान का एहसास हुआ, उसने साफ साफ रिश्ता तोड़ दिया। उसने शहनाज का नंबर ब्लॉक कर दिया, उससे बात करना छोड़ दिया। लेकिन शैतान के पांव पीछे नहीं हटते। शहनाज ने अलग अलग नंबरों से कॉल करना शुरू किया। सुबह, शाम, रात, किसी भी वक्त वो अब्दुल का चैन छीन लेती। कभी रोती, कभी इल्जाम लगाती। अब्दुल, तुम बदल गए हो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब्दुल की बीवी नादिरा, जो ईमान और सब्र वाली औरत थी, अब कुछ महसूस करने लगी थी। घर में तनाव बढ़ने लगा था, मगर उसने अपने शौहर पर भरोसा नहीं तोड़ा। वो अब्दुल से कहती, मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, मगर यह औरत अगर हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है तो इसे सीमाओं में रुकना होगा। अब्दुल ने गहरी सांस ली और अपनी बीवी नादिरा के सामने शहनाज की सारी हकीकत बयान कर दी। उसका गला भर्राया हुआ था जब उसने बताया कि किस तरह उस मक्कार औरत ने बच्ची के बहाने फोन नंबर मांगा और उसने अपने सीधेपन में बिना कोई शक किए वह नंबर उस शहनाज को दे दिया। वो एक दिन खुद शहनाज के घर गई। चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एहतियात और इज्जत थी। उसने कहा, शहनाज बीबी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। शहनाज, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसी के शौहर पर बुरी नजर डालना और उसे अपना बनाने की कोशिश करना, शैतान ऐसी ही कमजोर रूहों को बहकाया करता है। उसकी आवाज में गहरा दुहक और पछतावा था। अगर तुमने मेरे शौहर को और परेशान किया तो मैं तुम्हारे शौहर को सब बताने से पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर शहनाज आपे से बाहर हो गई। उसका चेहरा लाल था, आंखों में नफरत थी। उसने झल्लाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे शौहर को कॉल नहीं करूंगी, मगर मेरे शौहर तक बात नहीं जानी चाहिए, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिनों तक वह खामोश रही, मगर तन्हाई उसे फिर से बेकरार करने लगी। अब फिर वो अब्दुल को कॉल करने लगी। कभी कहती, मैं बहुत परेशानी में हूँ, खुदा के लिए मुझसे एक बार मिल लो। कभी गिड़गिड़ाती, एक बार मिलो अब्दुल, मुझे तुमसे सिर्फ कुछ बातें करनी है, बस एक बार। वो वही औरत थी जो खुद गुमराह थी और दूसरों को भी गुमराही की राह पर ढकेलना चाहती थी, मगर अब्दुल सख्ती से खुद को रोकता रहा। वो हमेशा कहता, शहनाज, अगर तुम सच्ची हाफिज कुरान हो तो कुरान का लिहाज करो, यह रास्ता दोनों के लिए जहन्नुम लेकर आएगा। शहनाज मगर सुनने को तैयार नहीं थी। वह अब्दुल के इनकार से पागलपन की हद तक जा चुकी थी। जब उसे अब्दुल किसी भी तरह हासिल न हो सका तो उसने उसका नाम मिटाने का फैसला लिया। वो लोगों में अफवाह फैलाने लगी, अब्दुल ने मुझे गुमराही की दावत दी थी। अकेलेपन का फायदा उठाया था, क्योंकि वो हाफिज कुरान थी। समाज उसकी हर बात पे भरोसा कर बैठा। अब्दुल के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका यकीन सब सवालों के घेरे में आने लगे। लोग बुराई करते, फुसफुसाते और वो बस नमाज में सजदे डालकर रोता, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इससे बचा ले। अब्दुल की बीवी नादिरा अब सब्र की हद तक पहुंच चुकी थी। उसे अपने शौहर की इज्जत सबसे प्यारी थी, लेकिन जब हर तरफ लोग उसके नाम पर उंगलियां उठाने लगे, जब इल्जामों ने उनके घर की दीवारें हिला दी,
तब उसने एक बड़ा फैसला लिया। नादिरा ने कहा, अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए ताकि मेरे शौहर की इज्जत बच सके और उस गुनाहगार के चेहरे से नकाब हट जाए। उसने हिम्मत करके सारी हकीकत शहनाज के शौहर हामिद को बता दी। शुरुआत में हामिद ने नादिरा की बात पर भरोसा नहीं किया। आखिर वो अपनी बीवी को नेक, परहेजगार और हाफिज कुरान समझता था। लेकिन नादिरा ने जब उसे हर सबूत, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और तस्वीरें सब कुछ दिखाया तो हामिद के कदम लड़खड़ा गए। और जब मोहल्ले के चंद मर्दों ने भी हामिद से वही बातें कहीं जिनसे उनके अपने जख्म जुड़े थे, तब हकीकत किसी दीवार की तरह उसके सामने गिर पड़ी। हामिद ने शहनाज को अपने सामने बुलाया। लंबे सफर और मेहनत से लौटे उस आदमी की आंखों में सवालों की आग थी। उसने कहा, शहनाज, क्या यह सब सच है? शहनाज का चेहरा लरस गया, मगर जुबान पर झूठ की परत चढ़ी रही। तुम सबसे बड़े गुनहगार हो, उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे सालों अकेली छोड़कर चले गए थे। तुम्हारी बेरुखी ने मुझे मजबूर कर दिया। हामिद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, अगर मेरी बेरुखी तुम्हारा बहाना है तो क्या अल्लाह की किताब तुम्हें यह सिखाती है? तुम तो हाफिज कुरान थी शहनाज। कुरान ने तो सब्र सिखाया है, गुनाह नहीं। फिर नादिरा और अब्दुल ने सारी हकीकत और सबूत हामिद के सामने रख दिए। वो पल ऐसा था कि हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत पर उसने भरोसा किया था, उसी ने उसके नाम और ईमान को दागदार कर दिया था। रात भर वो जागता रहा, रोता रहा, सिसकता रहा। भोर होने तक उसने एक फैसला कर लिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी, उसने शहनाज को बुलाया। शहनाज उसके पैरों में बैठ गई। रोते हुए बोली, एक आखिरी मौका दे दो हामिद, मैं तौबा करती हूँ, अब कभी वैसा नहीं करूंगी। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो जिंदगी खुद नहीं देती। हामिद ने भारी दिल से कहा, तौबा अपने रब से करो, मेरे पास अब सिर्फ तलाक का हक बचा है। उसकी आवाज कांप रही थी। कागज पर 3 शब्द उतरे और शहनाज की जिंदगी से सब कुछ मिट गया। वो तिनके की तरह गिर पड़ी, मगर अब कोई हाथ उसे उठाने वाला न था। हामिद ने आखिरकार अगले दिन अपनी बीवी शहनाज को तलाक दे दी। यह फैसला आसान नहीं था। सालों का साथ, घर का सुकून, रिश्तों की महक, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन जब गुनाह इज्जत और भरोसे को निगल जाता है तो जुदाई ही उसका इलाज बनती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हामिद ने सही कदम उठाया। गलती उसी की थी जिसने रिश्ता तोड़ा, भरोसा तोड़ा और गुमराही का रास्ता चुना। हामिद तो सिर्फ रोजी कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। उसने सोचा था कि मेहनत से उसके घर में रौनक आएगी, बच्चों के भविष्य में उजाला होगा। उसने यह कभी नहीं चाहा कि उसकी तन्हाई को कोई गुनाह का बहाना बना ले। सच यह है कि हर आदमी जो अपने परिवार को छोड़कर बाहर काम करने जाता है, उसकी बीवी गुमराह नहीं होती। दुनिया में लाखों औरतें तन्हाई में भी अपने ईमान और मोहब्बत की हिफाजत करती हैं, मगर शहनाज ने खुद अपना रास्ता चुना और वो रास्ता अल्लाह की रजा से दूर और शैतान की फुसलाहट की तरफ था। अल्लाह से यही दुआ है, हर मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, भरोसा और सब्र बना रहे। किसी का नफ्स उसे गलत राह पर न ले जाए और किसी का घर गुनाह के हाथों तबाह न हो, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक नाजुक धागा है जो मोहब्बत से जुड़ता है और गुनाह से टूट जाता है। दोस्तों, यह थी शहनाज की कहानी। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि हर औरत गलत है, हरगिज नहीं, मगर यह कड़वी सच्चाई है कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने शौहर के दूर रहने का फायदा उठाती हैं और गैर महरम से ताल्लुक कायम कर लेती हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मजबूर मर्द हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए दूसरे देशों या परदेश में जाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर औरत गलत हो जाए, पर शहनाज जैसी औरतें भी होती हैं जो अपने ईमान से भटक जाती हैं और गुमराही का रास्ता चुन लेती हैं, जो भरोसे को तोड़ देती हैं। अल्लाह पाक से बस यही सच्ची दुआ है कि वह हर मियाँ बीवी के रिश्ते में ईमान की मजबूती कायम रखे। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी और इसका यह जज्बाती पहलू कैसा लगा? क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी कहानियां सुनी हैं? कमेंट में अपनी राय और अपने कीमती विचार जरूर साझा करें। आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज आज की वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही
उस बेल को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई और ज़रूरी वीडियो की खबर आप तक फौरन पहुंचती रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।